बच्चों, आज हम सूर्य के पद का लिखित कार्य करेंगे। आपको सूर्य के पद से लिखित कार्य भी करना है और इससे आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है। प्रोजेक्ट और लिखित कार्य दो अलग अलग हैं, तो ध्यान दीजिए। आप कॉपी में सबसे पहले तीनों पदों की व्याख्या लिखिएगा, जो मैंने व्याख्या लिखित रूप में दी है। फिर ये प्रश्न उत्तर आप लिखिएगा। और हिंदी जो प्रोजेक्ट मैंने सूर्य के पद से दिए हैं वो हिंदी प्रोजेक्ट फाइल में कीजिएगा। हिंदी प्रोजेक्ट में एक क्वेश्चन है, कवि का परिचय पूछा गया है, लेखक परिचय या कवि परिचय या साहित्यिक परिचय। ये मैंने व्याख्या के साथ आपको कवि परिचय लिखकर पीडीएफ में डाला है, आप वहां से देखकर लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान से सुनिए, हिंदी नोटबुक में तीनों पदों की व्याख्या लिखनी है, फिर ये प्रश्न उत्तर लिखना है। हिंदी प्रोजेक्ट का प्रश्न अलग है, जो मैंने पीडीएफ में करके पिक्चर डाल दिए हैं। हेडिंग लिखिएगा, पंक्तियों पर आधारित प्रश्न उत्तर। पंक्ति है, जसोदा हरि भामनी पावे, ये पहली पंक्ति है। शुरुआत की पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति लिख के आप लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, यशोदा किसे पालने में झुला रही है और क्यों? तो उत्तर है, यशोदा हरि कृष्ण को पालने में झुला रही है, वह उन्हें सुला रही हैं। उनका परिचय दीजिए। अब यहाँ श्री कृष्ण का परिचय देना था, इसलिए मैंने उत्तर लिख दिया है कि आप लिख लें। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। श्री कृष्ण के माता पिता का नाम देवकी तथा वसुदेव था। वसुदेव ने अपने पुत्र को कंस से बचाने के लिए उसके जन्म लेते ही उसे यमुना पार ब्रज में अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ दिया था। नंद की पत्नी यशोदा ने कृष्ण का लालन पालन किया था। दूसरा प्रश्न है, वह कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या उपाय करती है? वह मतलब माता यशोदा। तो ये उत्तर आपको स्वयं लिखना है, आप लिख सकते हैं। वह उन्हें झूला में झुलाती है, उनके झूला को पालने को हिलाती हैं, उन्हें पुचकारती हैं, लोरी सुनाती हैं, अपने आप को चुप कर लेती हैं, सांकेतिक भाषा में बातें करती हैं। ये सारे प्रयास उनको सुलाने के लिए करती हैं। हरि कौन कौन सी चेष्टाएं करते हैं और क्यों, समझाकर लिखिए। तो ये भी आप स्वयं लिखिएगा उत्तर कि हरि कभी आंखें बंद कर लेते हैं, कभी पलकें झपकाते हैं, कभी होठ फड़फड़ाते हैं, कभी माता की गीत सुनकर सो जाते हैं और उनकी चुप्पी सुनकर अकुलाकर उठ जाते हैं। ये उत्तर यहाँ लिखोगे आप। अंतिम प्रश्न है, नंद भामनी देवता तथा मुनियों से अधिक भाग्यशाली कैसे हैं? उत्तर होगा, नंद की पत्नी यशोदा देवताओं और मुनियों से भी अधिक भाग्यशाली इसलिए हैं कि उन्हें साक्षात भगवान को अपने बालक के रूप में दुलार करने का सौभाग्य मिला है, जो देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तो बच्चों, ये 4 प्रश्न हैं, जिसमें 2 मैंने लिख दिया है और 2 स्वयं आपको लिखना है। ये आप लिख सकते हो। ना समझ में आए तो पदों की व्याख्या फिर से पढ़िए और आप स्वयं लिखिए। ये आपके लिखित कार्य पूर्ण होते हैं। यहाँ आपका तीसरा पार्ट, जो कि सूर्य के पद है, कंप्लीट हो रहा है। धन्यवाद बच्चों।